क्या आप अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी जिससे आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने से क्या फायदे होते हैं ये भी अनपैक करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वेलकम, मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन एंड स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बताती हूँ कि आप अपने डिजायर को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अमेजिंग टिप्स मिलते हैं आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में हेल्प करने वाले। तो आज लेके आई हूं इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग आखिर करना क्यों जरूरी है, और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने से क्या फायदे होते हैं, और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग आखिर करते कैसे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली बात, इंट्यूशन है क्या? इंट्यूशन का मतलब होता है कि आपको होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाए। यानी अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है या आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, इस बात का पता पहले ही चल जाए, जिसे कुछ लोग इम्पल्स भी बोलते हैं। जब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है तो आप देखते हैं कि आपका डिसीजन मेकिंग बेटर होने लग गया है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, या फिर लाइफ की किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में बाहर निकलने में वो इंट्यूशन आपकी एक भरोसेमंद दोस्त के जैसा मदद करती है। तो आते हैं कि इंट्यूशन के इतने फायदे हैं, तो इंट्यूशन आखिर स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। तो मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी, जिससे आप देखोगे अगर आप फॉलो थ्रू करते हो तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रख लीजिए, ये सारे प्रोसेस आपको एक प्लेफुलनेस के साथ करने हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देके बहुत ज़्यादा ज़रूरत के साथ करोगे तो ये नहीं काम करेगा, बिकॉज इंट्यूशन जो है वो स्पिरिचुअल बॉडी से ही कनेक्टेड है, और स्पिरिचुअल बॉडी बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड लोगों के लिए एक्टिव नहीं होती है। इसके लिए आपको एक्शन ओरिएंटेशन थोड़ा कम करना पड़ता है, और तब आप देखते हो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिव होती है, और स्पिरिचुअल बॉडी के एक्टिव होने से आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। तो इंट्यूशन स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेडिटेशन शुरू कीजिए। कोई भी तरह का मेडिटेशन अगर आप करते हैं, डजेंट मैटर कि मैं कौन सा मेडिटेशन प्रमोट करती हूँ, आप कोई भी मेडिटेशन करोगे आप देखोगे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना शुरू हो गया है। तो स्टार्ट एनी मेडिटेशन प्रैक्टिस जो आपको हेल्प करती है कनेक्ट करने में। आप जब मेडिटेशन करने लगोगे तो थोड़ी सी और हेल्प देती है आपके, चूंकि हमारी बॉडी एनर्जी की बनी है, तो एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिलीज कराने में या तो योगा या तो कोई एक्सरसाइज या फिर माइंडफुल वॉक करना आपको एनर्जी ब्लॉकेजेस ओपन करने में हेल्प करती है। तो पहला मेडिटेशन। सेकंड, एक छोटा सा कोई एक्सरसाइज रूटीन रखिए, योगा, एक्सरसाइज या फिर वॉक। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। जब आप ट्रस्ट बनाओगे तो ट्रस्ट का मतलब होता है कि आपको जो भी सजेशन आए शुरू में आप उस पर फॉलो थ्रू करना, इस विश्वास के साथ कि वो इंट्यूशन है और इम्पल्स है। भले उस वक्त आपके लॉजिकल माइंड को उसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आ रहा है, या फिर आपके डिजायर्ड रिजल्ट से कोई मैच नहीं कर रहा है वो इम्पल्स, फिर भी आप उसको फॉलो थ्रू करोगे तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आपके इंट्यूशन को बिलीव होगा कि आप उसको सुन रहे हो। क्योंकि आज इतनी भाग दौड़ की दुनिया है कि हम इतना ज़्यादा खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि इंट्यूशन हमें बहुत गाइडेंस देता भी है तो हम तक वो बात पहुंचती नहीं है। इसके लिए जब आप मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस या फिर वॉक स्टार्ट करते हो तो आप खुद से कनेक्ट होने लगते हो। लेकिन थर्ड पॉइंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इनिशियल स्टेजेस के इम्पल्सेस होंगे उसको फॉलो करना, ताकि आपके इंट्यूशन को आपके सुनाई देने पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाए। फोर्थ पॉइंट पे आती हूँ। फोर्थ पॉइंट है आपके जर्नल रखनी होगी, यानी आपको एक जर्नल मेंटेन करनी होगी, ताकि आप उसमें लिखो कि ये इम्पल्स आई, अगर आपने फॉलो किया तो क्या रिजल्ट आया, और फॉलो नहीं किया तो क्या मिस आउट कर दिए, या फिर उस इम्पल्स को फॉलो करने के टाइम में या फिर उस इम्पल्स के आने के टाइम में आपकी बॉडी कौन से रिस्पॉन्स दे रही थी। टिंगलिंग सेंसेशन, जिटरनेस, एक्साइटमेंट, आपकी बॉडी बहुत तरह से कम्युनिकेट करती है, थरथराहट। तो अगर आप किसी इंट्यूटिव चीज़ को फॉलो करोगे तो आप देखोगे आपकी बॉडी कम्युनिकेट कर रही है। और यही रीज़न है कि बहुत लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो उनको थरथराहट फील होती है, बिकॉज जो एनर्जी की ब्लॉकेजेस होती है हमारे शरीर में वो अनब्लॉक होती है। उस अनब्लॉक होने के कारण आपकी बॉडी थरथराएगी, या बहुत लोगों को पर्जिंग का मतलब होता है उल्टी जैसी फीलिंग आना,
उल्टी जैसी फीलिंग आना भी एक संकेत है कि आपकी एनर्जी अनब्लॉक हो रही है। तो इसके लिए जर्नल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपने जब इंट्यूशन के गाइडेंस को स्टार्ट किया है फॉलो करना, जो फॉलो किया तो क्या रिजल्ट आया, उस वक्त हमारी बॉडी में क्या सेंसेशन थी, ताकि आपको पता चले कि नॉर्मल थिंकिंग आ रही है कि इंट्यूशन आ रहा है। ये 1 महीने का जब जर्नल प्रॉम्प्ट आप स्टार्ट रखोगे, जर्नल आप फॉलो करोगे, तो आप डिफ्रेंशिएट करने लग जाओगे कि आपके माइंड में जो चैटर आया है वो माइंड चैटर है या इम्पल्स है, इसको फॉलो करना है। और 5वां और सबसे इम्पॉर्टेंट, हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार नॉन डूइंग प्रैक्टिस करने के लिए। नॉन डूइंग का मतलब होता है 1 या आधे घंटे के लिए कुछ भी नहीं करना, बिस्तर पे लेट जाइए या सोफे पे बैठ जाइए, बट कुछ नहीं करना है। न मोबाइल देखना है, न टीवी देखना है, न घर वालों से बात करनी है, न विचार करना है, न मेडिटेट करना है, न अफर्म करना है, न विजुअलाइज करना है। जब आप नॉन डूइंग प्रैक्टिस करने लगते हो तो आप देखोगे कि आपका जो इंट्यूटिव साइड है वो आपसे बातें करने लग गया है, वो आपको सजेशंस देने लग गया है, वो आपको बेटर गाइडेंस देने लग गया है। याद रख लीजिए, इंट्यूटिव इंसान हमेशा सही डिसीजन लेता है। इंट्यूटिव इंसान को पता होता है कि उसके लिए क्या बेस्ट है। तो अगर ये 5 स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो देखोगे आपका इंट्यूशन ज़्यादा नहीं, कुछ 1 महीनों में ही इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस बेटर लेने लग गए हो, और उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। फॉलो कीजिए इस 5 स्टेप को और देखिए अपने इंट्यूशन को बढ़ते हुए। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।